नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। कल की कक्षा में हमने पढ़े थे अव्यय या अभिकारी शब्द, और आज हम पढ़ेंगे अभिकारी शब्द का पहला भेद, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया कि ये अभिकारी शब्द का भेद है, अर्थात ये भी अभिकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जो होते हैं वे अभिकारी शब्द होते हैं। अब नाम से स्पष्ट है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, अथवा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो हो गई आपकी सरल पहचान और एक सरल सी परिभाषा भी। उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है। रीना बहुत अच्छा गाती है, इसमें जो बहुत शब्द है वो भी क्रिया विशेषण है। अच्छा, क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताते, ये क्रिया के साथ साथ विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। जैसे रीना बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें बहुत शब्द क्रिया विशेषण है, किंतु जो अच्छा शब्द है वह विशेषण है। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता उसकी अवस्था, स्थान, समय, रीति, कारण, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आया नहीं है, किंतु मैं आपको फिर से बता दूं कि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताते, ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तथा किसी अन्य क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ये आपके ध्यान देने के लिए लिखा गया है कि क्रिया विशेषण हमेशा अभिकारी होते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी चुकी हूँ, क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द ही होते हैं। क्रिया विशेषण की पहचान, एक सरल सी पहचान दी गई है। कैसे पहचानेंगे कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो जिन वाक्यों में हम कैसे, क्यों, कब, किस हद तक, कहाँ, किस लिए, कितना तथा किस प्रकार लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण आया है। अब क्रिया विशेषण हमारे 5 प्रकार के हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये किसी कार्य के करने या होने के ढंग को बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया के होने के समय को बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, किस स्थान पर क्रिया हो रही है बताते हैं। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के साथ जो प्रमाण आता है, प्रमाण मतलब जो नापतोल वाले शब्द रहते हैं उनसे संबंधित क्रिया विशेषण रहते हैं। कारणवाचक, कारणवाचक का अर्थ है यहाँ पे उद्देश्य बताए या कारण स्पष्ट करे, उसको कारणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो रीतिवाचक देखते हैं, जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग, तरीकों को ही ढंग बोलते हैं, विधि भी बोलते हैं इसको, विधि, तरीका या ढंग, जो भी आपको अच्छे से याद रह जाए आप कर सकते हैं कि जो क्रिया के होने के तरीके, विधि या ढंग या रीति का बोध कराएं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जब भी हमें क्रिया विशेषण जानना हो कि कौन सा प्रकार है, तो उसमें हम प्रश्न करके देख सकते हैं। यदि कैसे करके उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक है, कहाँ करके मिलता है तो स्थानवाचक है, कब करके मिलता है तो कालवाचक है। तो देखिए उदाहरण दिए हैं, वह धीरे धीरे चलता है, तो हम पूछ सकते हैं वह कैसे चलता है। मोहन ध्यान से पढ़ता है, तो हम पूछ सकते हैं मोहन कैसे पढ़ता है। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं, हम पूछेंगे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पे कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण दिए गए हैं आपके लिए, धीरे, तेज, ध्यान से, अच्छे से, खुशी खुशी, मन लगाकर, सावधानी से आदि। दूसरे नंबर पे हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। यदि कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है तो वाक्य में हमें कब लगा करके प्रश्न पूछना होगा, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न बनेगा कब लगाकर, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो हम पूछ सकते हैं मैं कब बाजार जाऊंगा। वह अभी खाना खा रहा है, वह कब खाना खा रहा है। हम रोज विद्यालय जाते हैं, तो हम कब विद्यालय जाते हैं। कुछ और शब्द हैं, कब लगा करके हमें इनका उत्तर मिलेगा। कुछ और शब्द हैं जैसे आज, कल, अभी, तब, अब, रोज, कभी कभी, सदा, प्रायः, अक्सर, शीघ्र आदि। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हमें कहाँ लगाने पर उत्तर मिल जाएगा। जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह यहाँ बैठा है, वह यहाँ बैठा है,
तो हम बोल सकते हैं कि वह कहाँ बैठा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। पुस्तक ऊपर रखी है तो पुस्तक कहाँ रखी है। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण और भी दिए गए हैं, यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, पास, दूर। एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस बोलते हैं और वो केस करके भी होता है कुछ। चलिए, प्रीपोजिशन में आते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे ही शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ रहे हैं। हाँ, इसमें पास, दूर भी आ सकता है। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण ये मात्रा बताते हैं, तो जो क्रिया की मात्रा अथवा प्रमाण का बोध कराए वे प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें हो सकता है, इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो कितना लगा करके बनेगा। जैसे वह बहुत मेहनत करता है तो वह कितनी मेहनत करता है। मैंने थोड़ा सा दूध पिया तो हम कह सकते हैं मैंने कितना दूध पिया। वे बहुत दूर तक चले तो वे कितनी दूर तक चले, आदि। अभी इतना तो पता चल गया कि इसमें मात्रा के लिए है, संख्यावाचक इसमें नहीं है। अब कुछ और अन्य शब्द हैं जो प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण को स्पष्ट करते हैं, दिए गए हैं यहाँ पे। बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, पूरा, काफ़ी, अत्यधिक, लगभग, बिल्कुल, इतना। कुछ और भी होते हैं, जैसे भर, पेट भर, भरपेट। भर भी हो सकता है और भरपेट भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पर किसी के भी साथ में आ सकते हैं, मुट्ठी भर, टोकरी भर, गिलास भर, ऐसे शब्द आ सकते हैं। कारणवाचक, कारणवाचक ये उद्देश्य बताएगा और इसके लिए प्रश्न बनेगा क्यों से। जो क्रिया के होने के कारण का बोध कराए उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि क्यों लगा करके प्रश्न पूछा जाता था। जैसे वह बीमार था इसलिए नहीं आया, किसी ने पूछा वह क्यों नहीं आया, बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं गए, तो भाई आप क्यों नहीं गए, बता सकते, ऐसे पूछ सकते ना, आप क्यों नहीं गए। वह थक गया था इसलिए जल्दी सो गया, तो वह क्यों सो गया। जितने भी प्रश्न बनेंगे क्यों लगा कर बनेंगे। अब देखिए नीचे कुछ और भी दिए गए हैं, थोड़ी स्पष्टता कम है इनमें। चलिए मैं बता देती हूँ, ये शब्द है इसलिए, इस कारण, इसलिए कि, अतः, कारणवश, वजह से, फलस्वरूप आदि शब्द दिए हैं। तो ये हो गए हमारे सारे क्रिया विशेषण के भेद। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को बनाने का तरीका। तो अधिकांश क्रिया विशेषण इन तरीकों से बनते हैं। विशेषण के पीछे से लगाने पर, जैसे अच्छा शब्द है, अच्छे से बना दिया, अच्छे से हो गया। और आपका हाँ, अच्छे से, धीरे से, संज्ञा के बाद से लगाने पर, जैसे ध्यान आ गया तो ध्यान से। कुछ शब्द सीधे क्रिया विशेषण ही होते हैं, धीरे, अब, यहाँ, वहाँ, आदि। अच्छा से, अच्छा शब्द से बना अच्छे से, ध्यान से बना धीरे, नहीं, ध्यान से बनेगा ध्यान से, और धीरे से बनेगा धीरे से। हाँ, जैसे अच्छे से है वैसे ही हल्के से, भारी सा, ऐसे शब्द बन सकते हैं। अभी ध्यान से देखेंगे तो संज्ञा है, और संज्ञा से शब्द बना है, ध्यान से, कोमल से, कोमल भी विशेषण हो जाएगा। ध्यान से के बाद और क्या बनेगा, हाँ, बचपन से, ऐसे हो जाएगा। ध्यान से, मन से, जतन से, मेहनत से। कुछ तो सीधे क्रिया विशेषण ही होते हैं, जैसे धीरे, अब, कब, भी।
तेज, कम, अधिक, एक विशेषण हमारा हो सकता है सरल, और लेकिन जो क्रिया विशेषण बनेगा वो सरल से नहीं बनेगा, सरलता से बनेगा, सरलता से। कठिन से बन जाएगा कठिनाई से। चलिए देखिए क्रिया विशेषण की स्थिति। तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले या बाद में आते हैं। जैसे वह धीरे चलता है तो इसमें चलता क्रिया है और धीरे पहले आ गया, तो क्रिया विशेषण पहले आ गया और क्रिया बाद में आ गई। ये इसी को थोड़ा बदल कर लिख दिया गया है, वह चलता है धीरे, तो यहाँ पे बाद में आ गया, चलता है पहले आ गया। जैसे चांद तेजी से घूमता है, चांद पृथ्वी के चारों ओर तेजी से घूमता है, तो यहाँ पे तेजी से पहले आ जाएगा और घूमता है बाद में आ जाएगा। अब कुछ वाक्य दिए हैं उदाहरण स्वरूप। वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। यहाँ पे सुबह शब्द जो आया है वही हमारा क्रिया विशेषण है। सीमा बहुत सुंदर गाती है, तो सुंदर विशेषण है और बहुत शब्द क्रिया विशेषण है। मोहन ध्यान से पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है, ध्यान से विशेषण क्रिया विशेषण है। बच्चे मैदान में खुशी खुशी खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है, खुशी खुशी क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं कल आपके घर आऊँगा, तो यहाँ पे आपके घर संबंध बोधक हो जाएगा और कल क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह बहुत दूर तक दौड़ा, दूर तक, बहुत, और सब क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह बीमार था इसलिए नहीं गया आया, तो यहाँ पे कारण स्पष्ट किया गया कि बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ बातें, जैसे एक पहले ही बताया था मैंने, क्रिया विशेषण शब्द अभिकारी होते हैं और अभिकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, इनका संबंध हमेशा क्रिया से होता है। इस बात से मैं सहमत नहीं करूंगी कि हमेशा क्रिया से होता है, क्योंकि इसका संबंध विशेषण से भी हो सकता है। देखिए नीचे वाले में स्पष्ट किया गया है कुछ शब्द जो विशेषण और क्रिया दोनों विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के काम आते हैं। कि दूसरे वाले से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताते, बल्कि क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बता देते हैं। आप ध्यान में रखिए, क्रिया के अलावा विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, सीमा बहुत सुंदर गाती है, तो ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। यहाँ पे क्रिया नहीं है। सुंदर, सुंदर तो गाती है, क्रिया तो गाती है। सुंदर शब्द विशेषण है, किंतु जो बहुत शब्द है वो क्रिया विशेषण है, और यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो मैं ये दूसरे वाले से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ शब्द जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों काम करते हैं। जैसे अच्छा विशेषण भी है, अच्छे से बन गया, क्रिया विशेषण बन गया, अच्छा हो जाएगा। और आपका चलिए आप यही देखिए। अब ये आपके लिए अभ्यास है, जिसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटने हैं। कौन से क्रिया विशेषण है ये छांट करके सामने बॉक्स दिए हैं, मतलब ये आपको जगह दी है, तो आपको लिखने हैं और आंसर अपने कमेंट करने हैं। कौन कौन से आंसर दे रहे हैं आप, सारे आंसर आपको कमेंट करने हैं। मैं शाम की क्लास में आपको बताऊंगी कितने आंसर सही है आपके। सारांश, जो शब्द क्रिया की विशेषता कहलाते हैं, बताते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। सारांश का मतलब होता है कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ये 4-5 पॉइंट में ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए है। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक तथा कारणवाचक। ये अभिकारी शब्द होते हैं तथा वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं। इनकी स्थिति क्रिया से पहले या बाद में
कभी भी हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारा क्रिया विशेषण। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा पूर्ण होती है। शाम को मिलेंगे क्रिया विशेषण की क्विज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और व्यस्त ज़रूर रहिए दोस्तों, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मिलते हैं शाम को।